हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक यू आर ऑल बेस्ट एंड वेरी बेस्ट। चलिए आज हम लोग आगे पढ़ते हैं टॉपिक्स में। क्या पढ़ते हैं आगे हम लोग आज पढ़ेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और ये तब होता है जब हम गोलीय दर्पण पढ़ते हैं, तब होता है। यानी गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम लोग इसको फटाफट देखेंगे, बहुत इजीली देखेंगे और बहुत केयरफुली देखेंगे। ओके, नाउ परफॉर्म दिस। ओके, क्या चीज F इक्वल्स R बाई 2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे किसमें, गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में यानी कि इसमें, और गोलीय दर्पण में हम लोग दो दर्पण देखते हैं, एक अवतल कॉनकेव मिरर और एक उत्तल कन्वेक्स मिरर। दोनों में मैं आपको दिखाऊंगा क्या चीज कि F इक्वल्स R बाई 2। नाउ स्टार्ट टू प्रूव दिस। तो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं। ये एक अवतल दर्पण है, M1 M2, ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य फोकस है। एक किरण जो बिल्कुल समांतर आई मुख्य अक्ष के, AB ये टकरा गई दर्पण से, बिंदु किस पर, B पर। आपको पता है समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से जाती हैं, चली गई। हमने C से B को मिला करके अभिलंब खींच दिया, ठीक है। ये आपतन कोण है I, ये परावर्तन कोण है R। हम मान लेते हैं ये कोण 1 है। हम जानते हैं I बराबर R Q परावर्तन के नियम से। हम जानेंगे I 1 के बराबर है। क्यों? एकांतर कोण, अगर ये साइड इक्वल है तो ये भी साइड इक्वल होंगे। अब देखो त्रिभुज C B F में क्या देखते हैं, 1 इक्वल्स R हो ही गया है, तो CF इज इक्वल टू FB। क्यों? चूंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजा वर्टिकली अपोजिट। नाउ स्टूडेंट्स, CF इक्वल्स FB हो ही गया। यहां देखें, अगर B P के बहुत पास हो, P के समीप हो, इसका मतलब समझें कि ये दर्पण बहुत कैसा होगा, इस दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होगा। छोटा है तो क्या होगा, जो हमारा FB है वो PF के बराबर होगा। FB PF के बराबर होगा। अब यहां देखें, CP इक्वल्स CF प्लस FP। CP इक्वल्स CF बराबर
क्या देखा आपने, एफ बी। सी एफ बराबर आपने क्या देखा, एफ बी। फिर देखें सी पी इक्वल्स सी एफ बराबर एफ बी और एफ बी बराबर पी एफ। यहां ऑलरेडी पी एफ है, एफ पी को पी एफ भी लिख सकते हो बेटा। 2pf pf इक्वल टू सी पी बाई 2। आप जानते हैं pf फोकस दूरी, cf वक्रता त्रिज्या। सो pf इज इक्वल टू f, cp इज इक्वल टू r बाई 2। यानी क्या देखा आपने कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। हम यही चीज अब उत्तल दर्पण में भी देखेंगे। आइए देखते हैं, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ कलई होती है बेटा। ये हमारा ध्रुव है P, ये हमारा वक्रता केंद्र है C। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा फोकस है F। एक समांतर के ये दर्पण को हम M1 M2 से दिखाते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के कैसे आती है, समांतर आती है, ए बी। ओके, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर। आपको पता होना चाहिए कि समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। सो बेटा, आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग ड्रा। Once again I will draw this। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम C से B को मिलाती हुई अभिलंब खींचेंगे। यही तो अभिलंब होगा, मैं बता चुका हूं आपको। ये आपका इंसिडेंस एंगल, ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल होगा बेटा। आर के ही बराबर ये भी होगा। शीर्षाभिमुख कोण है दोनों ही, इसलिए ये एंगल को मैं एंगल 1 मानता हूं। अब आते हैं बेटा, देखते हैं एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज आर इज इक्वल टू, आई एम सॉरी मुझसे थोड़ी फॉल्ट हुई, जरा सा यहां देख लें। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों बेटा, I इज इक्वल टू 1 इसलिए हुआ, आप देखें ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। ये समांतर रेखा है और ये कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए I इज इक्वल टू 1। सो दैट क्या कहते हैं इसको, ये संगत कोण है, संगत कोण। एंड नाउ बेटा I इज इक्वल टू R तो होता ही है, क्यों, परावर्तन के नियम से। अब देखें बेटा, ये साइड बराबर तो ये भी साइड बराबर। अब देखें बेटा, 1 इक्वल्स R है तो CF इज इक्वल टू FB होगा। क्यों बेटा, किसी त्रिभुज की दो कोणों अगर बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। कोणों की सम्मुख भुजा। नाउ बेटा, अगर बी पी के बहुत क्लोज हो और बी पी के पास तब होगी जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, अर्थात द्वारक
छोटा हो, द्वारक छोटा हो तो बेटा क्या चीज होगा, अगर द्वारक क्या है, छोटा है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। वही चीज ऐसा तभी होगा तो B P के पास होगा तो बड़ी बात क्या होगी, FP बराबर या PF बराबर क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा। PF बराबर FB हो जाएगा और FB को हम क्या लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं। FB को हम क्या लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं, ठीक है ना। FB बराबर PF और FB को हम क्या लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं। चलिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना, चाहेंगे तो यही। आइए खैर CP देखें अब। CP बराबर CF प्लस PF। CP बराबर CF प्लस PF, ठीक है ना। CF हाई है, CF बराबर आपने देखा ही, CF बराबर क्या है, FB है, ठीक है ना, रख दें प्लस PF। FB बराबर क्या देखा आपने, PF प्लस PF। CP बराबर 2PF। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए यहां पर, PF बराबर CP बाई 2। आप देख लें बेटा, PF क्या चीज है, फोकस दूरी, और CP क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो PF CP वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये बेटा हो गया फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।